हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं इग्रेश, आप सबका स्वागत करता हूं इग्रेश योगा जर्नी में। लास्ट टाइम मैंने ये शेयर किया था कि मैं भोपाल चला गया, उसके बाद क्या हुआ, तो आज वहीं से शुरू करते हैं। तो कोई नहीं, भोपाल से घर पे आ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, बट विल नॉट डिस्कस अबाउट ऑल दोज थिंग्स बिकॉज थिंग्स दोज थिंग्स आर डिफरेंट। यहाँ पर हम लोग सिर्फ योगा के बारे में बात करेंगे। या ऐसा कुछ नहीं, मैंने आई जस्ट स्टार्टेड टू फाइंड आउट द गुड प्लेसेस इन इंडिया फॉर द योगा। सो मुझे पता चला कि ऋषिकेश है और मैसूर है। मैं दोनों चीज़ों को ऐसे कंपेयर करने लगा कि ये दोनों में से भी कौन सी बेस्ट है। तो मुझे फिर फाइनली ये जानकारी हो गई है कि ऋषिकेश इज द बेस्ट प्लेस फॉर द योगा। एंड मुझे सारी चीज़ें डिटेल से करनी थी, बहुत बढ़िया करनी थी। तो कोई नहीं, मैंने सारी चीज़ों को मतलब बहुत सारे ऑनलाइन नंबर निकाल के बहुत सारे वीडियोस देख लिए, बहुत सारे मैंने इमेजेस देख लिए गूगल पे, और बहुत सारे कॉल करके मैंने जानकारी निकाल ली। मतलब कितनी ठंडी है वहाँ पर, कितनी गर्मी है, कब क्या होता है वहाँ पर, डांस क्लास होते हैं क्या वहाँ पर, संगीत होता है क्या, एक्टिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करनी थी वो सारी चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं, वहाँ के लोग खाना क्या खाते हैं, किस हिसाब से खाना होता है। बिकॉज मैं कहीं पर भी जाता हूँ घर से बाहर तो पहले सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ, सो दैट कि वहाँ जाके मैं फंस ना जाऊँ, कोई दिक्कत ना हो। येस, इट इज़ इन इंडिया, बट स्टिल कि घर से बाहर जाते हैं तो कोई नई जगह पे जाते हैं तो उससे जाने से पहले उस जगह के बारे में जानकारी सबको होना चाहिए, थोड़ी बहुत। एनीवेज, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि कोई मेरा दोस्त हो, यार हो, या उसका दोस्त का दोस्त हो, कोई भी रिलेटिव हो, तो उसको भी और पूछे, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत सारी चीज़ें मिल ही जाती है हमें, बट इतना श्योरिटी करना मुश्किल हो जाता है कि यस यही है, क्योंकि दिखाया कुछ और जाता है, बताया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। तो फिर मैंने लॉकडाउन में मैं बहुत इंग्लिश में सीख रहा था, आई मीन कि बडी टॉक मैं बहुत यूज़ कर रहा था। काफ़ी सारे लोगों ने अपने नंबर्स शेयर किए थे मेरे साथ, तो फिर मैं उसमें कॉन्टेक्ट्स हुए थे, तो फिर इंग्लिश डैश डैश इंग्लिश डैश डैश में कि जो बंदा है उसका मैं नाम लिखता था। तो मैंने ऐसे स्टेटस डाल दिया व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे कि भाई ऋषिकेश से कोई है तो प्लीज़ मुझे हेल्प करो वहाँ जाने में, क्योंकि मुझे योगा के लिए वहाँ जाना है। तो महाराष्ट्र से एक हरीश प्रजापति करके एक लड़का था, उसने मेरा मैसेज का रिप्लाई किया कि बोला कि भाई एक बंदा है जो मुझे बडी टॉक से मिला था, और हरीश भी मुझे बडी टॉक में मिला। तो वैसे उन्होंने बताया, वो काफ़ी घूमता रहता है, उनके मैं स्टेटस देखता हूँ, एंड नेचर वाइज इज़ अ गुड। आप उससे एक बात करो, मैं अगर आप चाहो तो कांटेक्ट कर रहा हूँ। तो वी एक्सचेंज नंबर्स, एंड मैंने फिर उसको कॉल किया। उस बंदे का नाम है रवि, एंड ही इज़ फ्रॉम लुधियाना। मैंने कॉल किया, मैंने पूरा बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, क्या मुझे हेल्प कर सकते हो आप। तो वो सारी चीज़ें हो गई। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कब आना चाहें, मैं आपकी टिकट बुक कर दूं। तो मुझे वो सडनली फिर वो लगा कि भाई कैसे, क्योंकि पहली बार कोई अपने पैसों से कुछ करवा रहा है तो क्या, बट थोड़ा सा वहाँ पर डाउट, मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ, अलग ऑब्जर्व करता हूँ, तो दैट्स वाई। बट आई ऑलवेज पॉजिटिव, सो आई सेड कि फाइन, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं शाम तक बताता हूँ। एनीवेज, शाम को दोबारा कॉल किया, फिर उन्होंने कहा कि मैं सीधा आपको ऋषिकेश आजकल लेके नहीं जा सकता, बिकॉज 10 दिन तक हम कहीं जा नहीं सकते। आई सेड भाई, ही स्पोक टू मी विपाशना का एक विपासना का एक मेडिटेशन सेंटर है कानपुर में, वहाँ पर मैंने 10 दिनों का एक बुक करवाया है, रिजर्व कराया है। तो वो मैं करने जाऊँगा मेडिटेशन, एंड देन वी कैन गो। सो फिर मैं ज़्यादा पूछने लगा कि भाई ये क्या है, ऑल दिस थिंग्स। सो जब मेडिटेशन की बात आई तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, मेडिटेशन तो करना चाहिए, इट्स रियली गुड। सो या फिर उन्होंने कहा कि, मैंने पूछा कि भाई चार्ज क्या है, तो ही स्पोक टू मी, ही इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग वो लगा, एंड एवरीबडी वांट्स, जो चीज़ें फ्री में मिलती है वो सबको चाहिए होती है, मुझे भी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। सो दैट्स व्हाट एक्चुअली मैंने कहा कि आई वांट टू जॉइन दिस कोर्स एंड कैन यू हेल्प मी। सो ही स्पोक टू मी, या तो उन्होंने वहाँ कॉल किया। बहुत मुश्किल था क्योंकि सीट्स सारे रिजर्व हो चुके थे, बट या मतलब किस पर्सन ही ट्राइज हिज बेस्ट, बिकॉज उनके सारे जो कॉन्टेक्ट्स थे काफ़ी अच्छे थे। तो अशोक जी करके वहाँ पर एक हैंडल करने वाले मैनेजर थे, अशोक जी ने मेरा सीट बुक कर दिया, मुझे वहाँ जगह दी, एंड देन फिर यस, मैंने टिकट बुक कराया और दूसरे दिन फिर मैं कानपुर के लिए चला गया। एंड वहाँ पर हम लोगों ने 10 दिनों का कानपुर चला गया, और जैसे बोला था वैसे उस हिसाब से वो बंदा कानपुर आ नहीं पाया, लेट हो गया। बट यस कि जिस हिसाब से मुझे एड्रेस दिया था, मैं अपना सुबह सुबह ऑटो करके वहाँ स्टेशन पे उतर के फिर ऑटो लेकर मैं अपने वहाँ चला गया, और कुछ शाम तक वो बंदा आया, हम लोग मिले, थोड़ी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की, एंड नॉर्मली हमारा बातचीत हुआ। एंड देन फिर हमें पता था कि भाई 10 दिन तक हम बोलेंगे नहीं, फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, किसी के सामने देखना नहीं, इशारे नहीं करना, कुछ भी नहीं, मतलब मेडिटेशन यानी टोटली वही
जिंदगी 10 दिनों तक जीना है, मतलब सारी दुनिया से कनेक्शन खत्म, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें बताती, तो हम लोगों ने कि भाई वहाँ से भी आगे जाना है तो फिर आगे क्या करें। तो मतलब हम लोगों ने मतलब ये किया कि अभी से टिकट बुक कर देते हैं। तो कानपुर से फिर हरिद्वार के लिए ट्रेन का टिकट हमने रिजर्व कर लिया है। तो आगे की बात मैं नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगा कि आगे क्या हुआ है, ठीक है। सो या अगर मुझे बड़े देख रहे हैं तो उन्हें प्यार भरा नमस्कार, अगर छोटे मुझे देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स दिस हार्ट फॉर एवरीवन, इग्रेस लव्स यू गाइस एंड आई वांट यू टू लव मी ऑफ कोर्स, बिकॉज लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर प्यार मिलता है तो उसमें बहुत ताकत होती है। आई पर्सनली बिलीव कि उसमें बहुत सारे ग्रेट विशेष होते हैं और विशेष बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मेरे साथ जुड़े रहें, और मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, क्या क्या मैं करता हूँ, और किस क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पसंद आती है वो सब बता सकते हैं। क्या क्या आप लोगों को नहीं पसंद आती है, तो आई विल थिंक अबाउट इट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अच्छा इसे और कैसे और तरीके से किया जाए, सो आप लोगों को भी अच्छा लगे और मैं भी खुश हो जाऊँ। तो फिलहाल के लिए आप लोगों से मैं रुखसात चाहूँगा एंड मिलते हैं इन नेक्स्ट स्टोरी। फॉर नाउ बाय बाय।